नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे देश में 1000 वर्षों पूर्व यानी 1000 साल से पहले का जो समय था, उस समय भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी। उस समय पाखंडियों का भारत में रहना नहीं हो रहा था। तो पाखंडियों ने भारत में 1000 साल से पहले जब जाति व्यवस्था नहीं बनाई थी, तो भारत का वह परिदृश्य कैसा था, किस तरह का माहौल था। और भारत में जब पाखंडियों ने जाति व्यवस्था बनाई और उन जातियों को उपजातियों में बांट दिया, तब भारत कितना विघटित होता गया, कितना बर्बाद होता गया। इस न्यूज रिपोर्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि इस देश के साथ पाखंडियों ने क्या खेल खेला है और कैसे खेला है। भारत की सभ्यता आज से 1000 वर्षों पूर्व जितनी सुंदर और सभ्य थी, उसका वर्णन नहीं हो सकता। कमी सिर्फ थी तो सिर्फ सत्ता का। वो लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र था, जिसके वजह से सम्राट बनने हेतु टकराहट होती थी। लेकिन आम जनता खुश थी उस समय, क्योंकि पाखंडियों का बनाया गया वर्ण व्यवस्था नहीं था, क्योंकि ऊंच नीच नहीं था, क्योंकि छुआछूत नहीं था, क्योंकि आडंबर नहीं था, क्योंकि कल्पना नहीं था, क्योंकि सिर्फ सच का अस्तित्व था, क्योंकि पाखंडी भारत में नहीं थे, क्योंकि पाखंडियों के द्वारा बनाए गए काल्पनिक ईश्वर का भारत में कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए भारत सुखी था, समृद्ध था, भले ही राजतंत्र था, फिर भी। लेकिन 1000 ईस्वी बाद समाज में उस खुशी को छीनने वाला धूर्त पाखंडी पैदा हो गया या आ गया। उसके बाद वर्ण व्यवस्था बन गई, ऊंच नीच जाति बना दी गई, जातियों में छुआछूत पैदा कर दिया गया, अपनी सर्वोच्चता और जीवकोपार्जन हेतु आडंबर बनाया गया, ईश्वर बनाया गया, काल्पनिक ईश्वरों की बाढ़ ला दी गई, कल्पना के द्वारा सभी को मानसिक गुलाम बनाया गया और भारत का मुख्य कृषक कर्मी वर्ग को अनगिनत उपजातियों में तोड़ मरोड़ कर रख दिया इन पाखंडियों ने। लेकिन इसमें भी धूर्त पाखंडी को संतुष्टि नहीं हुआ, तो कृषक वर्ग की उपजातियों के अंदर झूठी शानो शौकत का बीजारोपण करने लगा। आपसी वैमनस्य पैदा हो भारत के मूल निवासियों में, भारत के उस कृषक वर्ग में। इसलिए इसने उन जातियों के अंदर भी उपजातियों का निर्माण किया, जिसका परिणाम अमुक कृषक कर्मी उस अमुक कृषक कर्मी से बड़ा होगा, अमुक कृषक कर्मी उस अमुक कृषक कर्मी से छोटा होगा। यह फूट डालो और राज करो वाला सिस्टम बनाया इन धूर्तों ने भारत में आकर। इस व्यवस्था को बनाया तो पाखंडियों ने, लेकिन इसको फलीभूत और सींचा सबसे ज्यादा कृषक कुल का स्वार्थी और अहंकारी वर्ग, जिसमें पाखंडियों ने जिस वर्ग को ऊंचा बनाया, मतलब तुम ऊंचे वाले कृषक हो, तो वह ऊंचा वाला कृषक खुद को गौरवान्वित करने के लिए अपने ही भाइयों को जो नीचे वाली श्रेणी में रखे गए, उनको नीच साबित करने पर तुल गया। इसमें पाखंडियों का जो यह कृत्य था, यह ऑटोमेशन पे आ गया, मतलब बिना उनके कुछ किए ही
दो भाई आपस में लड़कर ऊंच और नीच खुद को साबित करने लगे और यह सैकड़ों सालों तक चलता रहा जो आज भी चल रहा है। पाखंडियों के कथानुसार सबसे ज्यादा अपने कृषक वर्ग की उपजाति को नीचा किया, जिसका परिणाम आज सबसे ज्यादा नामों से कृषक वर्ग उपजातियों में बटा हुआ है, जिसका परिणाम सबसे ज्यादा अमीरी गरीबी की पाटों में कृषक वर्ग पिस रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा कृषक वर्ग को ही बांटा गया है, उसी कृषक वर्ग को ऊंच और नीच में विभाजित करके लड़ाया इन पाखंडियों ने। इसको दूर करना है, इस खाई को पाटना है ना। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। जैसे इंसान का शरीर शराब पीने का मानसिक गुलाम हो जाए और उस व्यक्ति का किडनी काम करना कम कर दे, तो क्या उस व्यक्ति के द्वारा शराब सेवन करने के उपरांत भी दवा काम करेगी? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार किसी भी सामाजिक या पारिवारिक सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसको ठीक करने हेतु उसका कारण जानना अति आवश्यक होता है। भारत के मूल निवासी अपने में ही, खुद में ही, तुम ऊंचे वाले हो, तुम नीचे वाले हो, तुम हमारी जाति में सबसे नीचे वाले हो, तुम हमारी जाति में सबसे ऊपर वाले हो, खुद ही अपने भाइयों से लड़कर कटकर मर रहे हैं। और जिन पाखंडियों ने, जिन धूर्तों ने यह चाल चली, वह दूर बैठकर हंस रहे हैं और पुस्त दर पुस्त बनाए गए इस मिशन को कामयाब होते हुए देखकर हर्षित होते हैं। हो भी क्यों ना, जो चाल यह 1000 साल पहले चले थे, आज वह चाल बिना इनके कुछ किए भारत के मूल निवासी उनके ही मिशन को जाने अनजाने आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, जबकि भारत के सभी मूल निवासी हैं, वह प्राचीन बौद्ध हैं। जब आप कारण जान जाएंगे तब बिना कारण को ही सही किए न सिस्टम ठीक होगा। आप लाख प्रयत्न कर लें, जितना मर्जी उतना सर पीट लें, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक कुछ भी हो, सही या दुरुस्त कभी नहीं हो सकता। पाखंडियों के द्वारा बनाई गई मीठी शराब जिस प्रकार पीकर मूल निवासी मानसिक गुलाम हो गए, अब सामाजिक एकता की ज्वाला जली है। एकता होगी, लेकिन या तो शराब लेना अति आवश्यक नहीं बनाएं, कभी कभी लें, क्योंकि समाज है तो शराब है। आप समझना चाह रहे हैं ना, या समझ पा रहे हैं ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। समाज ही बिखर जाएगा तो शराब किस काम का। अंधभक्ति रूपी शराब तो छोड़नी होगी, कर्मकांड रूपी शराब तो छोड़नी होगी, तभी भारत के मूल निवासी इन पाखंडियों के जाल से मुक्त हो पाएंगे। वरना जैसे सैकड़ों सालों से पाखंडियों के जाल में फंसकर मानसिक गुलाम बने हुए हैं, आगे आने वाले हजारों सालों तक भारत के मूल निवासी, भारत के वह प्राचीन बौद्ध इन पाखंडियों के गुलाम पुस्त दर पुस्त बने रहेंगे। जरूरत है इनकी व्यवस्थाओं को लात मार देने की। जब इनकी बनाए हुए एक भी व्यवस्था को आप मानेंगे नहीं, आप पालन नहीं करेंगे, उनकी रीति रिवाज को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका जाल पूरी तरीके से टूट जाएगा। आपको ऐसा ही करना होगा। जिन भी जाल को पाखंडियों ने तैयार किया है, उन सभी जाल को काट कर आपको पुनः बुद्ध धम्म, जो आपका मूल धम्म है, भारत का प्राचीन मूल धम्म है, उसमें आपको घर वापसी करनी होगी।
तभी इस देश को पुनः बुद्ध का विश्व गुरु भारत, सम्राट अशोक का अखंड भारत, वह सोने की चिड़िया भारत बनाया जा सकेगा। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।